नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी और आज की बड़ी खबर है मुंबई से, जहां बीएमसी के चुनाव में शिवसेना नंबर 1 पार्टी बन करके उभरी है। मगर बीजेपी भी कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि बीएमसी की गद्दी पर आखिर बैठेगा कौन और क्या शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से गठबंधन करेंगे कि नहीं। आपको हम दिखा रहे हैं आंकड़े, किसको मिली है कितनी सीटें। 84 पर सबसे आगे है शिवसेना, 81 पर है बीजेपी, उसके बाद 31 सीटों पर है कांग्रेस, 9 सीटें मिली हैं एनसीपी को, शरद पवार की एनसीपी को, और एमएनएस को महज 7 ही सीटें मिल पाई है। यानी कि सबसे बड़ा धक्का लगा है एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस को। इसी बीच क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे अपनी जीत के बारे में? मैंने तो सुरुवात केली ना। अरे थोडा तर उचललो. बरं, सुरुवात करतो मी. माईकचा आवाज येतोय? आवाज नाही येतोय. शांत राहा. सर्वात आधी मी तमाम मुंबईकरांचं. तो क्या आगे गठबंधन होगा एक बार फिर से बीजेपी के साथ? इस पर क्या उद्धव ठाकरे कुछ बोलेंगे? सिर्फ बीएमसी ही नहीं, महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। काफी खुशी का माहौल है पूरे बीजेपी के खेमे में। देखिए ये रिपोर्ट। लड्डू खाने का मौका मिला है, लिहाजा मुंह मीठा किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे की चमक बता रही है कि ये जीत कितनी जरूरी थी। मैं महाराष्ट्र की तमाम जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। देश में माननीय मोदी जी ने जो पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति शुरू की और जिस राजनीति ने पूरे देश में एक विश्वास पैदा किया, आज उसी विश्वास को साथ देने का काम, उसी विश्वास को आशीर्वाद देने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने किया है। बीएमसी चुनाव के रुझान जैसे जैसे शिवसेना के पक्ष में आते गए, शिवसेना के समर्थक वैसे वैसे जश्न में डूबते चले गए। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है मुंबई में, और जो मैंने बात कही, कुछ हमारे प्रत्याशी तो कितने 7 वोटों से, 15 वोटों से, ऐसे वोटों से हारे हैं। कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं ढोल नगाड़े की थाप पर नाच गाना हुआ, कहीं मिठाइयां बांटी गई। इधर नतीजे आने से पहले ही मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर समर्थकों का हुजूम जुटने लगा था। समर्थक से लेकर शिवसेना के नेता तक बाहें फड़काने लगे, अपने दम पर बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने का दावा करने लगे थे। What is to be done is to be decided finally by Mr. उद्धव ठाकरे। मगर अंतिम नतीजों ने शिवसेना खेमे की खुशी को कम कर दिया। 227 वार्ड वाली बीएमसी में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। शिवसेना ने 84 वार्ड पर जीत दर्ज की, बीजेपी ने 81, कांग्रेस ने 31, एनसीपी ने 9, एमएनएस ने 7 और अन्य के खाते में 14 वार्ड गए। देखिए, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतना बड़ा यश पहली बार मिला है और इस यश के लिए मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। खुद को मराठियों का हितैषी बताने वाले राज ठाकरे की एमएनएस को मुंबईकरों ने सिरे से नकार दिया, तो कांग्रेस को भी मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की है। मैंने पूरी जवाबदारी एक अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार की है और मैंने अपनी रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी है।
उधर पंकजा मुंडे के क्षेत्र परली में 6 के 6 वार्डों पर बीजेपी को शिकस्त मिलने के बाद पंकजा मुंडे ने भी इस्तीफे की पेशकश की, जिसे सीएम ने अस्वीकार कर दिया। बहरहाल अब नतीजे आ चुके हैं और बहुमत किसी को नहीं मिला। देखना दिलचस्प होगा कि बीएमसी की गद्दी के लिए बहुमत का आंकड़ा कौन दल जुटा पाता है। विद्या और मयूरेश के साथ गौरव सावंत, मुंबई, आज तक। उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि आखिरकार बीएमसी में नंबर 1 पार्टी तो शिवसेना ही है और सारे शिव सैनिकों की वजह से ये चमत्कार हुआ है, पर सीटों में कमी जरूर आई है। सबसे बड़ा धक्का लगा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को और कांग्रेस को, यहां तक कि बीजेपी ने भी कांग्रेस के ऊपर कई तंज कसे हैं। देखिए, पिछले बार के चुनाव के मुकाबले इस बार किसको कितनी सीटें मिल पाई हैं। कमी अगर दिखी है तो सबसे ज्यादा वहां देखिए संजय निरुपम के, पिछली बार थी 52 सीटें, इस बार 31 सीट पर ही जीत पाए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पिछली बार 28 सीटें थी, इस बार घट करके 7 हो गई हैं, यानी कि 21 सीटों से उन्होंने हाथ धो दिया है। यहां तक कि सिर्फ बीएमसी ही नहीं, महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी की लहर चल पड़ी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा का प्रश्न था और इस प्रश्न का परिणाम उनके हिस्से में प्रसन्नता लेकर आया है। महाराष्ट्र ने पूरे तरीके से हमारा साथ दिया है। जिला पंचायतों में भी करीब 10 जिला पंचायतें ऐसी है कि जहां पर हम अपने बलबूते पर या कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर अध्यक्ष बनाएंगे। बीजेपी ने निकाय चुनावों में अप्रत्याशित जीत दर्ज की है और जीत का जश्न बता रहा है कि ये बीजेपी के लिए कितना मायने रखती है। माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या धोरणांवर हा भाजपचा विजय आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या कर्तृत्वावर हा भाजपचा विजय आहे। 10 महानगर पालिकाओं में 8 में बीजेपी ने बाजी मारी है और ये जीत की प्रसन्नता ही है जो नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। बीएमसी, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र की 10 नगर पालिकाओं, 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों में ज्यादातर में बीजेपी ने अपना जलवा दिखाया है। नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी ने फिर कब्जा जमाया, ठाणे में शिवसेना ने बाजी मारी, नासिक में भी बीजेपी का जलवा रहा, पुणे में बीजेपी ने चौंकाते हुए जीत दर्ज की, शोलापुर में भी बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा, उल्लासनगर, अमरावती, अकोला और पिंपरी चिंचवड़ में भी बीजेपी का जलवा रहा। अब बीजेपी खेमे में मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, जश्न ही जश्न है। विद्या के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक। बीजेपी जरूर चाहती होगी कि जैसी लहर उनकी बीएमसी में चली है उसका कुछ असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे। वहां आपको याद होगा आज चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 61% मतदान हुआ। चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों के लिए वोट डाले गए। सिर पर सेहरा सजाकर, गले में फूलों की माला, जाना था बारात, मगर उसके पहले मतदान। उत्तर प्रदेश के समर में शामिल होने के लिए 12 जिलों के मतदाता घर से निकले। महिला, पुरुष, बुजुर्ग और दिव्यांग लोकतंत्र के पर्व में सब शामिल हुए। और वोटिंग डालना मस्ट इम्पोर्टेंट थी। मैं बारात जाने से पहले मैं वोटिंग करने आया। 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले गए। 53 सीटों पर 680 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चौथे चरण के रण में कई वीवीआईपी प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्हीं में से एक हैं बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी, कांग्रेस प्रत्याशी अदिति सिंह। अदिति सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं। आई होप मेरे फेवर में हो। जितना मुझसे हो सका था पिछले 2 साल में मैंने मेहनत करी है। पिछले 25 साल से मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में मेहनत करी है। मेरी पार्टी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो आई थिंक इट शुड बी फेवरेबल। अदिति के अलावा बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य ऊंचाहार से बीजेपी प्रत्याशी हैं। एसपी नेता रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह करछना से किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से मैदान में हैं। कुंडा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजा भैया मैदान में हैं।
पूरा स्नेह आशीर्वाद सब लोगों का मिल रहा है और हमको विश्वास है कि पिछली बार के मार्जिन से अधिक बढ़ करके इस बार विजय होगी। चुनाव अपने अवसान की ओर बढ़ रहा है। 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 चरण बाकी हैं और चुनावी समर के शूरवीर परिणाम के पहले ही जय घोष कर रहे हैं। लड़ाई साफ है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है, एकतरफा विजय की ओर बढ़ रही है। इलाहाबाद में जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरा संसदीय क्षेत्र है। इस जनपद में 12 विधानसभा सीटें हैं। अपने सहयोगियों के साथ सभी 12 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। 2012 में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में एसपी ने 24 सीटें जीती थी, बीएसपी ने 15, कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। चार चरण खत्म हो चुके हैं, 3 चरण बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता अपना फैसला किसके हक में सुनाती है। इलाहाबाद से ब्रजेश पांडे के साथ बालकृष्ण, कुंडा, आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। पिछले साल जेएनयू तो इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघों के बीच छिड़ गया है घमासान। डीयू छात्रों का लगातार दूसरे दिन हंगामा जारी रहा। उमर खालिद को लेकर कल रामजस कॉलेज कैंपस में आयसा और एबीवीपी के छात्र भिड़ गए थे, तो आज पुलिस मुख्यालय के बाहर आयसा से जुड़े छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। रामजस कॉलेज में कल के हंगामे के बाद आज एबीवीपी छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे की मांग को लेकर आयसा से जुड़े छात्र प्रदर्शन करने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। आयसा के छात्र कल पथराव करने वाले एबीवीपी के छात्रों पर अलग से केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हम अपनी तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं, उसकी कार्रवाई आप करिए। अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, सबके पास वीडियो है, फुटेज है। आपको जो मर्जी चाहिए कोऑपरेट हो जाएगा। आपको जो चीज चाहिए स्टेटमेंट देने के लिए हम सब तब तक तैयार हैं, लेकिन आपको पहले हमारे कंप्लेंट के नाम पर एक FIR नंबर देना पड़ेगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप इसके बारे में पता कर लीजिए। यदि मान लीजिए कि एक ही घटना के बारे में यदि 10 लोग कंप्लेंट देते हैं तो 10 FIR नहीं होता, इसमें एक ही FIR होता है और वो FIR हमने कल करा है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर आयसा के नेता कार्यकर्ता जमा थे तो डीयू की आर्ट फैकल्टी के बाहर NSUI ने प्रदर्शन किया। उधर एबीवीपी समर्थक फैकल्टी के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। हालात को बेकाबू होने से बचाने के लिए डीयू के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात था। उन्होंने जबरदस्ती वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करी, उन लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके रिटेलिएशन में, जिसके फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों ने फिर से जो जेएनयू के अंदर किया था वो रामजस कॉलेज के अंदर भी दोहराने की कोशिश करी। क्या किया था? प्रेमिसेस के अंदर